दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के बाद जहां पे हेलीकॉप्टरों का डील प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, वहीं पे हाल ही में कुछ और रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेके भी कुछ बातचीत हुआ। तो क्या दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत की तरफ से F-35 खरीदने के लिए या फिर अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 बेचने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल ये भी उठता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पास मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी फंडिंग नहीं है, वहीं पे क्या भारत को F-35 जैसे महंगा तरीन एयरक्राफ्टों के ऊपर फोकस देना चाहिए? तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। दोस्तों 2015 में जब भारत की तरफ से 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का बात उठाया गया था और MMRCA का पहला टेंडर को रद्द कर दिया गया और दूसरा टेंडर को फिर से फ्लोट करने का बात उठाया गया, तब से एक सवाल सबके सामने बार बार आने लगा है और ये सवाल है कि क्या भारत F-35 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा? ये सवाल जहाँ पे कई बार रुक रुक के दुनिया के सामने आया, वहीं पे इन सवालों का कई सारा जवाब भी दुनिया के सामने आ चुका है, पर अभी तक एक भी पुख्ता जवाब ये साबित नहीं कर पाया कि भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। पर 2018 तक ये बात थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब इंडिया के तरफ से FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाला गया, तब सबके मन में ये भी सवाल उठने लगा कि FGFA प्रोजेक्ट का जगह अब कौन सा एयरक्राफ्ट लेगा। हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात उठा, तब फिर से सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या भारत और अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों को लेके कोई बातचीत या समझौता कर रहा है? दोस्तों अमेरिका के तरफ से F-35 को लेके अगर कोई भी चांसेस है तो उसका जड़ 2015 के टेंडर इशू के समय से ही है, जब भारत की तरफ से सबसे पहले MMRCA टेंडर को रद्द करने के बाद एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर को फ्लोट किया गया था। तब इंडियन एयरफोर्स के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन था, एक था लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ F-16, जबकि दूसरा था स्वीडन का साफ्ट ग्रुप द्वारा बनाया हुआ JS-39 ग्राइफिन E। और इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेके ही एयरफोर्स इतना ज्यादा खुश नहीं था कि इन दोनों में से किसी एक का चयन करे। इसी वजह से फर्दर स्टेज में इंडियन एयरफोर्स के इस दायरे को और बढ़ाते हुए गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल इंजन टेंडर के जगह में ट्विन इंजन फाइटरों को भी ऑप्शन दिया गया। टेंडरों में तब्दीली आने के साथ साथ एक एक करके इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्ट का ऑप्शन आ गया और इन 8 एयरक्राफ्टों में से 3 एयरक्राफ्ट तो सिर्फ अमेरिका से ऑफर किया गया, जिनमें बोइंग का बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और लॉकहीड मार्टिन का F-21। 2018 में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 को विड्रॉल करते हुए एक नया एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया, जिसका नाम रखा गया था F-21। और लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि इन एयरक्राफ्टों में इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिन टेक्नोलॉजी को F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों से इनहेरिट किया गया। दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों के बावजूद इंडियन एयरफोर्स का फोकस अमेरिका की तरफ नहीं हो रहा था और ऐसे ही सिचुएशन में जब टेंडर का डेडलाइन आगे बढ़ रहा है, तब अमेरिका का भी चिंता आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से अमेरिका अपने दावेदारी को और मजबूत करने के लिए इंडिया को ऑफर के बाद ऑफर करता रहा और फाइनली बोइंग की तरफ से और एक एयरक्राफ्ट का भी ऑफर सुनने को आया, जो है F-15EX साइलेंट ईगल। दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन इसमें F-35 का जिक्र कहाँ हुआ? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लेके बात हुआ है, वो असल में अमेरिका की तरफ से भारत को AMCA एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए मदद का ऑफर है, जहां पे लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऑलरेडी कई बार भारत को F-21 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर के साथ साथ AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में मदद करने का पेशकश किया गया है। वहीं पे बोइंग की तरफ से भी ऐसा ही सिमिलर ऑफर कई बार किया गया है, पर इस बार माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेजेंस में अमेरिकी उच्च अधिकारियों द्वारा भारत के हायर अथॉरिटियों के साथ इस मामले में कोई ऑफिशियल बात किया गया है। तो दोस्तों क्या भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब F-35 का ऑफर नहीं किया गया? दोस्तों ऐसा बात भी नहीं है कि अमेरिका भारत को F-35 को ऑफर नहीं किया या नहीं कर सकता, या अमेरिका भारत को F-35 जैसे एयरक्राफ्ट देना नहीं चाहता। असल में टेंडर का जो स्पेसिफिकेशन है, उसमें F-35 जैसे एयरक्राफ्ट आने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस टेंडर के लिए 15 से 17 बिलियन डॉलर का एक राशि नियुक्त किया गया है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्लॉज को भी रखा गया है। तो अमेरिका की तरफ से फिलहाल जहाँ पे F-35 एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में अमेरिका में ही बनाया जा रहा है, वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में बनाने में अमेरिका इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। पर फिर भी अगर अमेरिका की तरफ से दिलचस्पी दिखाया भी जाए तो भारत इसे लेके ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हाल ही में ये भी साबित हो गया है कि अमेरिका में बना हुआ F-35 का कीमत अमेरिका से बाहर बनने वाला F-35 से काफी ज्यादा कम है। जापान जैसे हाईली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देश की तरफ से भी F-35 एयरक्राफ्टों का प्लांटों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि जापान का कहना है कि जापान में बनने वाला F-35
F-35 का कीमत अमेरिका में बनने वाला F-35 का कीमतों से काफी ज्यादा है। और वैसे अगर इंडिया में देखे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट के पीछे जितना इन्वेस्टमेंट होगा, इससे जापान में बनने वाला एयरक्राफ्टों से भी भारत में बनने वाला एयरक्राफ्टों का कीमत ज्यादा होगा। कई जगह में तो यह भी बताया जाता है कि F-35 का एयरफ्रेम का कीमत ही सिर्फ $100 मिलियन है, जबकि इसके साथ वेपन पैकेज, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉस्ट, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट और मिड लाइन रिफिट के साथ ट्रेनिंग को अगर मिलाया जाए तो इसका कीमत लगभग दुगना हो जाएगा। और फिलहाल जहां पे भारत के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑप्शन को भी ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में 15 से 17 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को बढ़ा के 20 से 22 बिलियन डॉलर करने का बात ही नामुमकिन जैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं कि MMRCA टेंडर के तहत भारत को जो 8 एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया है, इन एयरक्राफ्टों को अगर अभी भी चुना जाता है तो भारत को मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 2015 में जब करीब एक दशक के मुशक्कत के बाद राफेल को चुनने के बाद 126 एयरक्राफ्ट की जगह में सिर्फ 36 एयरक्राफ्टों को खरीद के इसे रद्द कर दिया गया, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि भारत ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, क्यों भारत की तरफ से सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट खरीदा गया। और जब सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर को फ्लोट किया गया तो तब सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि शायद भारत सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ज्यादा फोकस डालना चाहता है, इसीलिए टेंडर को रद्द करते हुए नया टेंडर को इशू किया गया है। पर फिर जब इसमें एक एक करके ट्विन इंजन फाइटर भी जुड़ने लगा तो ये टेंडर भी पुराना MMRCA टेंडर जैसे ही फिर से वही एयरक्राफ्टों के आसपास घूमने लगा। 5 साल बीतने के बावजूद अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इनमें से किसी भी एक एयरक्राफ्ट को चुना जाना संभव नहीं हो पाया और इसका कोई रोड मैप भी अब तक बन नहीं पाया है। जबकि अगर तभी 36 के जगह में 126 एयरक्राफ्टों को चुना जाता तो मई महीने में ही इन एयरक्राफ्टों में से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी भी शुरू हो गया होता और धीरे धीरे करके आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स में 126 एयरक्राफ्ट जुड़ने के साथ साथ डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकना भी संभव होता और MiG-21 का रिप्लेसमेंट का भी टेंशन भी एयरफोर्स को नहीं होता। पर उसके साथ साथ जब 2018 में FGFA प्रोजेक्ट को भी रद्द किया गया, तब सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि कुछ साल पहले जब एयरफोर्स की तरफ से इन प्रोजेक्टों को लेके सहमति भरा गया था और एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों का जरूरत है बोल के बताया गया था, तो क्या अब इन प्रोजेक्टों को रद्द करने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स को अब इन एयरक्राफ्टों का जरूरत नहीं? और अगर ऐसा है तो करीब एक दशक समय तक इन एयरक्राफ्टों के चारों तरफ घूम के क्यों समय और पैसे का बर्बादी हुआ? पर समय बीतने के साथ साथ एक एक करके रोड मैप भी खुलने लगा कि इंडियन एयरफोर्स अब इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए फॉरेन कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे इंडिजिनियस डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्लो होने के साथ साथ फ्यूचर में यही मुश्किलें फिर से एयरफोर्स को सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले समय में जब इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा तब भी एयरफोर्स के पास कोई इंडिजिनियस ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जरूरत ना रहने पर डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है और पैसे का बर्बादी भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों MMRCA 2.0 टेंडर को रद्द करने के पीछे जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना, जिसका हाल ही में एक एग्जांपल स्वरूप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी अप्रैल महीने तक प्लेस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि हाल ही में तेजस का नेवल वर्जन को भी सक्सेसफुल परीक्षण किया जा चुका है और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल करने के बाद AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर भी तेज गति से काम चल रहा है और इन एयरक्राफ्टों को लेके भी इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सुनने को यह भी आया है कि जल्द ही इन एयरक्राफ्टों का एक प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाया जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्टों को हकीकत का शक्ल देने से पहले हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्टों का की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में अभी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO को ज्यादा सफलता नहीं मिला। इनमें एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला पावरफुल इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल शामिल है। और दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुआ है वो असल में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। माना जा रहा है कि इंडिया के साथ अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है और इंडिया भी इस मौके के साथ साथ अपने लिए फायदे का डील भी ढूंढ रहा है। मतलब अगर इंडिया अमेरिका से कुछ फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो खाली एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं आएगा, बल्कि भारत को और भी कुछ देना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एयरक्राफ्टों को डेवलपमेंट करने के लिए मदद और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजनों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ और इक्विपमेंटों का की टेक्नोलॉजी भी देना पड़ेगा। दोस्तों हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद ये भी सुनने को आया है कि फ्यूचर में भारत और अमेरिका जॉइंटली डिफेंस इक्विपमेंटों को खाली प्रोड्यूस नहीं करेगा बल्कि डिजाइन और डेवलप करेगा। मतलब माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा मदद करने का भरोसा दिया गया है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत को F-35 के रिलेटेड कुछ स्टेल्थ इक्विपमेंट या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिलने का संभावनाएं है, जिसे AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इसके साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि इन टेक्नोलॉजी के बदले अमेरिका को कुछ की डील भी मिल सकता है, जिनमें MMRCA 2.0 के डील भी होने का संभावनाएं है। पर सब कुछ संभावनाएं डिपेंड करता है कि अमेरिका की तरफ
तरफ से भारत का दावा को कितना माना जाएगा और कितना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। मतलब अमेरिका जो प्रयास कर रहा है उसे लेके भारत की तरफ से पॉजिटिव जवाब देने के साथ साथ भारत की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेके कितना मदद किया जाएगा और इससे भारत अपने AMCA को कितना डेवलप कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।